हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं हूं ए.के. मौर्य और आप देख रहे हैं GCA ऑनलाइन ट्यूटर्स। विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन में प्रतिरोध और संधारित्र में जो अंतर था, जो डिफरेंस था, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उस दिन हम लोग पढ़े थे प्रतिरोध के लिए सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पे सीरीज़ कनेक्शन के लिए जब अगर वह सीरीज़ कनेक्शन में होगा तो सीरीज़ कनेक्शन में लिए RS का फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस Rn तक। अगर n हो तो हम लोग Rn तक लिख सकते हैं। लेकिन अगर वही पैरेलल कनेक्शन में होगा तो हम लिख सकते हैं 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/n तक अगर होगा तो लिख सकते हैं। लेकिन यही अगर संधारित्र में जाएंगे हम लोग तो संधारित्र के लिए अलग अलग फार्मूला होता है। यहाँ पे कैपेसिटर अगर पैरेलल कनेक्शन में होगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर वह सीरीज़ कनेक्शन में होता है तो लिखते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरह से ये चारों में हम लोग डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं। ये है आपका प्रतिरोध सीरीज़ कनेक्शन के लिए और ये है कैपेसिटर सीरीज़ कनेक्शन के लिए। ये है आपका प्रतिरोध रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन के लिए और ये है आपका कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन के लिए। और आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बैटरी, जिसको हम लोग सेल भी बोलते हैं। तो इसको सेल या हम लोग बैटरी बोल सकते हैं। कह रहा है कि वैसा विद्युतीय उपकरण जिसमें एनोड और कैथोड होता है, यानी जिसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड और कैथोड का मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल तो एक निगेटिव टर्मिनल होता है, जिस पे एक पे हाईएस्ट पोटेंशियल और एक पे लोअर पोटेंशियल होता है। यानी दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी पाया जाता है और वही पोटेंशियल डिफरेंस को नियंत्रित करके रखता है। तो हम कह सकते हैं कि वैसा विद्युतीय उपकरण जिसमें एनोड और कैथोड होता है तथा उसके टर्मिनलों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नियंत्रित करके रखता है, उसे सेल या बैटरी हम लोग कहते हैं। तो जो सेल होता है उसका सिंबल कैसे होता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे है पॉजिटिव, फिर से है निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। यानी जो बड़ा वाला लाइन है, यहाँ पे बड़ा वाला वर्टिकल लाइन, उसको बड़े वाले को पॉजिटिव बोलते हैं और जो छोटा वाला होता है उसको निगेटिव बोलते हैं। यानी एक है पॉजिटिव टर्मिनल और एक है निगेटिव टर्मिनल। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बैटरी होता है, बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं। कहीं कहीं पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, क्या संधारित्र में दो टर्मिनल होता है? तो हाँ, संधारित्र में भी 2 टर्मिनल होते हैं। क्या रेसिस्टेंस में टर्मिनल होता है? तो रेसिस्टेंस में 2 टर्मिनल होते हैं। क्या एमीटर में 2 टर्मिनल होते हैं? उसमें भी होता है, लेकिन एक होता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसमें टर्मिनल नहीं पाया जाता है, उसको कुंडली बोला जाता है। तो कुंडली में कोई भी टर्मिनल नहीं होता है, क्योंकि एक वायर को लपेट करके कुंडली को बनाया जाता है। तो वहाँ पे उसको बोल सकते हैं कि उसमें कोई भी टर्मिनल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे बैटरी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, और यहाँ पे दिखा ऐसे दिया रहेगा तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे बैटरी का संयोजन है। तो इस तरह से ये बैटरी का संयोजन है, ये आपका टर्मिनल्स है। अब टर्मिनल्स ऑफ बैटरी और सेल, यानी जो बैटरी होता है उसका टर्मिनल क्या होता है, सेल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। लिखा है किसी बैटरी के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रोडों में कैथोड वाले टर्मिनल को बैटरी का निगेटिव टर्मिनल कहा जाता है, जबकि एनोड वाले टर्मिनल को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है। जैसे में यहाँ पे एक देखिए बैटरी है और इस बैटरी के जो ये वाला ये दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और जो इसके पीछे वाला है इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। तो जो कैथोड होगा वो हो जाएगा निगेटिव टर्मिनल और जो एनोड होगा वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल। यानी जो बैटरी हम लोग लेते हैं इसमें जो सेल होता है या बैटरी होता है उसमें एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है निगेटिव टर्मिनल। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। अच्छा, जो निगेटिव टर्मिनल है उसी को क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। जैसे इस तरह से एक बैटरी हो तो ये है निगेटिव टर्मिनल और ये है इसका
पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये जो पॉजिटिव वाला है इसको एनोड बोलेंगे और जो नेगेटिव है इसको कैथोड बोलेंगे। तो इस तरह से इसका टर्मिनल होता है, यानी जो इसका एनोड होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, जो कैथोड होगा उसको निगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। इसके बाद है ईएमएफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जगह पे मिस्टेक भी करते हैं लोग। इसको हम लोग जो ईएमएफ होता है बैटरी का उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी हिंदी में बोलते हैं इसे विद्युत वाहक बल। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल, यानी किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो देखिए किसी सेल या बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच जो भी डिफरेंस पोटेंशियल होगा, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं बैटरी का ईएमएफ, यानी ईएमएफ बैटरी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ बैटरी। यानी जो बैटरी के दोनों सेल होते हैं, जो दोनों टर्मिनल होते हैं, उस टर्मिनल के जो पोटेंशियल होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बैटरी का सेल। तो आप लोग समझ गए होंगे और इसके आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लिखा गया है कि जो सेल होता है उसका ईएमएफ होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं। तो जो छोटा ई होता है उससे डिनोट करते हैं इसके ईएमएफ को। इसके बाद है इस बैटरी का मात्रक क्या होता है, तो इसका जो ईएमएफ है इसका मात्रक होता है वोल्ट, यानी इसका जो मात्रक है इसका एसआई मात्रक जो होगा वो होगा वोल्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक हम सर्किट बनाए हैं और इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि ये जो प्रवाहित होने वाली यानी फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट इज़ आई एंड दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ द निगेटिव टर्मिनल। तो ये सर्किट है जिसमें फ्लो होने वाली करंट है आई और ये है आपका निगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह किसके बराबर होता है, तो वो समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आई के, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे? ओम्स लॉ में ये पढ़े थे यानी द फ्लो ऑफ करंट या एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी नियत ताप और दाब पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, दोनों बिंदुओं के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, यह समानुपाती होता है। तो हम भी बराबर क्या लिखे थे? भी समानुपाती आई। तो भी बराबर क्या लिखे थे? आई इंटू आर, जहाँ पर आर क्या था? वहाँ पे कांस्टेंट था। तो इस तरह से जो ई है इसका मात्रक भी क्या है? वोल्ट है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि ई बराबर हो जाएगा आई इंटू आर। अच्छा, यहाँ पे देखिए ई बराबर आर, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्यों लिखे हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी सर्किट में बहुत ज़्यादा प्रतिरोध हो, तो जब बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो उसमें समतुल्य प्रतिरोध हम लोग निकालेंगे, यानी इसके द्वारा जितना भी प्रतिरोध होगा सबको निकालेंगे और उसके बाद से हम किससे गुणा कर देंगे? आई से। तो हमारा भी का वैल्यू हो जाएगा भी बराबर आई इंटू आर। तो इसलिए हम क्या लिखे हैं? आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये एक सर्किट दिया गया है, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव टर्मिनल है, करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे R1 है, R2 है और R3 है। तो इसका जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा I। और ये देख रहे हैं कि सीरीज़ कनेक्शन में है, तो सीरीज़ कनेक्शन के लिए फार्मूला क्या होता है? सीरीज़ कनेक्शन के लिए फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 को रेसिस्टेंस है, तो हो जाएगा R1 R2 R3। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। और पहले से I इसमें फ्लो हो रहा है तो E बराबर हो जाएगा I इंटू आर, जहाँ पे R की जगह पे लिखेंगे R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें का EMF निकाल सकते हैं। इसके बाद है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी, यानी जो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो जो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है इसको हम लोग मान लेते हैं कि छोटा r है,
क्योंकि जो बैटरी के अंदर है तो बोले थे प्रतिरोध को हम लोग 2 से सूचित करते हैं, बड़ा आर से भी और छोटा आर से भी। तो जो छोटा आर होता है यहीं पे बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो कह रहा है कि किसी बैटरी का वैसा आंतरिक गुण जो उस बैटरी के टर्मिनल से प्रवाहित होने वाली विद्युतीय विभव का प्रवाह को विरोध करती है। देखिए जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है यानी जो उसमें इंटरनल फेनोमेना होती है उसको ही क्या करता है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है यानी उसको ही विरोध करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो बैटरी का आंतरिक गुण है, माने उसके अंदर ही वो गुण है, अंदर ही वो रेसिस्टेंस है जो बैटरी में प्रवाहित होने वाली जो भी पोटेंशियल होगी, जो भी विभव होगी उसको क्या करता है, विरोध करने का काम करता है। इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि वो बैटरी के अंदर ही मौजूद होता है। जिस समय हम लोग बैटरी का जब निर्माण करते हैं तो उस समय ही वो रेसिस्टेंस भी उसमें रहता है, क्योंकि रेसिस्टेंस किसी मटेरियल का आंतरिक गुण है कि यानी किसी वस्तु का वो आंतरिक गुण है। इसीलिए जो बैटरी का रेसिस्टेंस होगा वो भी उसके अंदर ही होगा, तो इसलिए इसको हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो कह रहे हैं किसी बैटरी का वैसा आंतरिक गुण जो बैटरी के टर्मिनल से प्रवाहित होने वाली विद्युतीय विभव के प्रवाह का विरोध करती है, यानी जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसी का विरोध करती है। तो उस बैटरी का हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इससे किससे डिनोट करते हैं, तो इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, यानी इसे आर से, छोटा आर से सूचित किया जाता है, बड़ा आर से नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्किट दिए हैं, इस सर्किट का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो ई है और इसमें फ्लो होने वाली करंट है आई और इसका जो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है वो कितना है, आर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ई बराबर आई इंटू आर इक्विवेलेंट। पहले भी यहाँ पे इक्वेशन पढ़ चुके हैं ऊपर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी बराबर आई आर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई बराबर आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई, और जो आर इक्विवेलेंट है। तो देखिए यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो प्रतिरोध जुड़ा है, रेसिस्टेंस जुड़ा है, ये किस क्रम में होगा, तो ये होगा सीरीज कनेक्शन में, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी क्रम इसमें होगा वो हो जाएगा सीरीज कनेक्शन में। तो सीरीज कनेक्शन के लिए जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो जब आर इक्विवेलेंट करेंगे तो हो जाएगा छोटा आर प्लस बड़ा आर, क्योंकि किस क्रम में है, सीरीज कनेक्शन में। तो ई बराबर हो जाएगा आई आर प्लस आई इंटू आर। तो यहाँ पे आई आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, भी, और यहाँ पे आई आर है, छोटा आई आर है, तो हम हो जाए हम लिख सकते हैं ई बराबर भी प्लस आई आर है। तो ई की जगह पे क्या लिखेंगे, भी प्लस आई आर, इसको एक्सचेंज कर दिए हैं। फिर यहाँ पे हम किसका वैल्यू निकालना है, छोटा आर का। तो आई आर बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस भी, ई माइनस भी। अब यहाँ पे बचा है आई आर, तो हमको आर का वैल्यू निकालना है। तो आर का वैल्यू हो जाएगा ई माइनस भी अपॉन आई, जहाँ पे ई क्या है, बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और भी क्या है, उसका जो सर्किट का विभव है, जो सर्किट है उसका विभव है, और आई क्या है, उस सर्किट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फार्मूला आया है वो कितना है, छोटा आर बराबर ई माइनस भी अपॉन में आई। चलिए अब हमको जानना है कि जो बैटरी होता है इसका कौन कौन सा पॉइंट इसमें ज़रूरी है, जिसको हमको जानना बेहद ही ज़रूरी है। इसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है। तो कह रहा है कि बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसमें सेपरेशन पर निर्भर करता है, यानी जो बैटरी है, बैटरी के सेपरेशन पे उसका प्रतिरोध निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा बैटरी बड़ा होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही बड़ा होगा। क्योंकि हम लोग ओम्स लॉ पढ़े थे, उसमें ये पढ़े थे कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट, या रेसिस्टेंस में पढ़े थे, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर्स होते हैं, जो चालक होते हैं, उसकी लंबाई के
समानुपाती होता है। तो जितना बड़ा चालक होगा उतना बड़ा उसका प्रतिरोध होगा। तो जितनी बड़ी बैटरी होगी उसकी प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये सबसे पहले इसके फैलाव पर यानी सेपरेशन पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे एक बैटरी है और एक यहाँ पे मान लीजिए बैटरी है, तो ये बैटरी छोटा है और ये बैटरी का संयोजन बड़ा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका अगर रेसिस्टेंस R1 हो और इसका रेसिस्टेंस R2 हो जाएगा R1 इज़ ग्रेटर देन R2। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे हो जाएगा R2 और यहाँ पे हो जाएगा R1, यानी ये हो जाएगा आपका R2 और ये हो जाएगा R1। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, बना सकते हैं आप। उसके बाद से लिखा है दूसरा नंबर, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बैटरी के विद्युतीय अपघट्य पदार्थ पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रोलाइट पर निर्भर करता है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो जल्दी ही टूट जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि जल्दी नहीं टूटते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो टूटते ही नहीं है। मतलब जो उसका अपघटन होता है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का देर से होता है और किसी का होता ही नहीं है। तो उस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो अपघट्य होते हैं, विद्युतीय अपघट्य होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है नो इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता ही नहीं है वो। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वह जल्दी से अपघटित हो जाता है, जो वीक होगा वो थोड़ा लेट से अपघटित होता है, और जो होता ही नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे अपघट्य पदार्थ। तो इस तरह से जो जितना ज़्यादा जल्दी अपघट्य होगा उसकी जो शक्ति होगी वो ज़्यादा होगी, यानी जब उसकी शक्ति ज़्यादा होगी तो जो रेसिस्टेंस का मान होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो अपघट्य पर भी निर्भर करता है। तीसरा है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बैटरी के आकार पर भी निर्भर करता है। अगर मान लीजिए हम पतला बैटरी बनाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, चौड़ा बैटरी बनाएंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा। तो इस तरह से उसका बैटरी का जो प्रतिरोध होता है उसके आकार पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अब बैटरी को हम लोग चार्ज कैसे करेंगे। ठीक है, तो बैटरी को चार्ज करते हैं। तो आइए, यहाँ पे लिखा है चार्जिंग ऑफ बैटरी, यानी जो बैटरी है इसको कैसे हम लोग चार्ज करेंगे। तो चार्ज करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है चार्जिंग के लिए। चार्जिंग के लिए क्या करते हैं, यानी जब चार्ज बैटरी होगा तो उस समय क्या होगा। लिखा है बैटरी चार्ज होता है तो बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज यानी जो टर्मिनल का विभव होगा, टर्मिनल वोल्टेज सर्किट के विभव से कम होता है। यानी जो सर्किट के विभव होता है, मान लीजिए सर्किट का विभव है E या भी मान सकते हैं, तो इसका जो विभव होगा उससे कम होगा। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, VA माइनस VB। तो जो इसका पोटेंशियल आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E, और यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है वो R है, और फ्लो ऑफ करंट कितना है, I है। तो जो VA माइनस VB आएगा वह कितना आ जाएगा, E प्लस IR। ये किस समय की बात है, जब बैटरी क्या होगा, चार्ज हो रहा होगा तब। उसके बाद है डिस्चार्जिंग, यानी डिस्चार्जिंग के समय क्या होगा, तो वो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जब रिवर्स डायरेक्शन में आएगा तो क्या हो जाएगा, E माइनस IR। यानी जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो सर्किट से ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो सर्किट से कम होगा तो वो करंट देगा ही नहीं। अगर सर्किट से ज़्यादा नहीं होगा तब भी ज़्यादा नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए उसका मान जो होता है वो सर्किट से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है बैटरी का संयोजन, यानी बैटरी को भी हम लोग जोड़ सकते हैं। बैटरी को किस तरह से जोड़ सकते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सीरीज़ कनेक्शन में ही जोड़ते हैं। ऐसे ही ज़्यादातर हम लोग एग्जांपल में देखे हैं, जैसे वो पतला सेल वाला जो टॉर्च होता है, गांव के लोग पहले जो इसका यूज़ करते थे, आज भी यूज़ होता है। तो उसमें हम लोग काफ़ी आसानी से देख सकते हैं वहाँ पे इसका एग्जांपल। तो बैटरी को वहाँ पे किस तरीके से जोड़ा जाता है, तो सीरीज कनेक्शन से जोड़ा जाता है।
तो कह रहा है कि किसी बैटरी का जो संयोजन होता है, संयोजन करते समय पहले बैटरी के निगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे बैटरी के पॉजिटिव या निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए, जो बैटरी का पॉजिटिव या निगेटिव टर्मिनल, यानी इसका निगेटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, और इसका पॉजिटिव है तो इसका क्या है निगेटिव, यानी इस तरह से उसको जोड़ते हैं। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। या जब दो या दो से अधिक सेल या बैटरी को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे बैटरी का संयोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे निप्पो का बैटरी देखे हैं या एवरेडी का बैटरी देखे हैं, तो देखते हैं जब टॉर्च में जोड़ा जाता है तो उसका जो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है दूसरे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, या इसके जो निगेटिव टर्मिनल है इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये बैटरी है, ये बैटरी किस तरह का है, बैटरी का ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, फिर से ये निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस तरह से बैटरी का संयोजन होता है। यहाँ पे एक जोड़ा गया है बैटरी। तो जोड़ते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे है ABCDEF, यानी जो बैटरी के टर्मिनल हैं इसको जोड़ा गया है। तो पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। तो यहाँ पे देखिए A का निगेटिव टर्मिनल B के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, फिर इसका निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर यहाँ पे E और C है, यानी किस तरह का टर्मिनल होगा। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा सही है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन करेंगे तो सही होगा। अब बैटरी का जो संयोजन है कितने प्रकार के होते हैं। तो बैटरी का संयोजन दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक है जिसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है जिसको बोलते हैं समानांतर क्रम संयोजन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन। देखिए इस संयोजन में पहले बैटरी के निगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है। मतलब एक का पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के दूसरे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ जब हम लोग जोड़ते हैं तो इस तरह के जो संयोजन होते हैं उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पे देखिए, माना कि बैटरी को एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिसका प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 तथा विद्युतवाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 तथा E2 है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे E1 है और ये है E2। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा VA माइनस VC, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो जाएगा VC माइनस VD। अब इसका जो EMF है वो E1 है और इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है, इसका EMF E2 है, इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है। कह रहा है कि दोनों सेलों का समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट तथा समतुल्य विद्युतवाहक बल E इक्विवेलेंट है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सीरीज में जोड़ा गया है तो R1 प्लस R2 होगा। उसके बाद जब E इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, VA माइनस VC, तो E माइनस IR1, और उसी तरह से जब VC माइनस VD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस IR2। तो ये समीकरण 1, 2, 3 और 4। अब समीकरण 3 और 4 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB होगा, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB बराबर E माइनस IR1 और E2 प्लस IR2। तो देखिए यहाँ से VC और VC छम कट जाएगा, क्या बचेगा आपका VA माइनस VB बराबर यहाँ पे क्या बचा E1 और यहाँ पे क्या बचा E2। और यहाँ पे देखिए इसमें भी I कॉमन है, इसमें भी I कॉमन है, दोनों में माइनस है, तो लिख सकते हैं माइनस I
R1 प्लस R2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि V बराबर क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट, क्योंकि E1 प्लस E2 के जगह पे क्या लिखे हैं, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि V बराबर E इक्विवेलेंट अब माइनस R इक्विवेलेंट आएगा। तो बैटरी का इस तरह से जोड़ने पर जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा उस टर्मिनल वोल्टेज का मान हो जाएगा V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। दूसरा आपका है समानांतर क्रम समूहन। तो समानांतर क्रम समूहन में क्या हो जाएगा कि इस कॉम्बिनेशन में बैटरी के एक प्रकार के टर्मिनल को एक साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, एक साथ जोड़ा जाता है और दूसरे प्रकार के टर्मिनल को एक साथ जोड़ा जाता है। इस प्रकार कॉम्बिनेशन में बैटरी के दोनों वाले एंड पॉइंट पर विभव का मान एक समान होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक जोड़ दिए हैं बैटरी और एक यहाँ पे जोड़ दिए हैं, तो जो ये वाला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इसके साथ, इसके बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ, और एक का निगेटिव यहाँ पे है, इसका निगेटिव भी यहाँ पे। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो एक ही आएगा, VA माइनस VB। और करंट जो फ्लो हो रहा है वो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ से I है तो I1 I2 में बढ़ जाएगा, लेकिन आगे जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, आपका I हो जाएगा। तो कह रहा है कि माना कि दो बैटरी है जिसका EMF E1 और E2 है तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है। इन दोनों सेलों का समतुल्य प्रतिरोध और EMF क्रमशः R इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे चित्र को आप आसानी से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, खूब अच्छा से आप इसको समझ सकते हैं। और मोबाइल को जब भी मोबाइल से देख रहे हैं तो इस मोबाइल को वर्टिकल करके नहीं बल्कि हॉरिजेंटल करके देखें तो पूरा दिखाई देगा। और जब जो भी वीडियो देखिएगा मेरा सब हॉरिजेंटल करके देखिएगा, क्योंकि हम हॉरिजेंटल ही करके आपको बताते हैं और दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे I का वैल्यू क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, सीरीज पैरेलल कनेक्शन में है तो हो जाएगा I R1 R2 बाई R1 प्लस R2। और E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2, क्योंकि ये किसका वैल्यू है, R1 और R2 का वैल्यू लिखना है यहाँ पे। तो VA माइनस VB का वैल्यू क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट। तो V का वैल्यू क्या आ जाएगा, V का वैल्यू हो जाएगा आपको E1 माइनस IR1, और यहाँ पे जब IR1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E माइनस V। तो I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, E1 माइनस V बाई R1, और I2 का वैल्यू आ जाएगा R2 माइनस V अपॉन R2। और कुल धारा जब देखेंगे तो कुल धारा का मान कितना है, I1 प्लस R2। तो इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा E1 माइनस V बाई R1 अब प्लस E2 माइनस V बाई R2। अब इसमें क्या कॉमन है, इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 बाई R1, तो लिख देंगे E1 बाई R1। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस V बाई R1, तो माइनस V बाई R1, प्लस E2 बाई R2, तो E2 बाई R2, माइनस V बाई R2, तो V बाई R2। अब आगे देखिए, इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए ये दोनों को एक साथ लिखते हैं और माइनस इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो जब ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, माइनस दोनों में भी कॉमन है तो हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 ये हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हो जाएगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 इंटू R2। ये किसका वैल्यू आ जाएगा, आपका प्रवाहित होने वाली करंट का। और V इंटू R को हम लोग क्या लिखते हैं, I लिखते हैं। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे तो आपका फिर से वही फार्मूला आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका E इक्विवेलेंट का, और यहाँ पे हो जाएगा V,
और 1/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आपका जब V को इधर लेके आइएगा तो V बटा हो जाएगा R इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस I। अब ठीक है, अब यहाँ पे सीरीज कनेक्शन के लिए E इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा और R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। उसी तरह से E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट ये हो जाएगा। तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके लिए, ये है पैरेलल कनेक्शन के लिए और ये है आपका सीरीज कनेक्शन के लिए। तो इस तरह से हम लोग बैटरी का संयोजन पढ़े आज, तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।